हेलो गाइड्स, पिछले लेक्चर में हमारा चल रहा है टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसमें पहले लेक्चर में हमने देखा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। उसके पहले हमने देखा कि इलास्टिसिटी कंसेप्ट क्या होता है। इलास्टिसिटी क्या होता है दोस्तों? रिस्पॉन्सिवनेस और रिएक्टनेस, मतलब एक वेरिएबल चेंज होने पे दूसरा वेरिएबल कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, इस कंसेप्ट को स्टडी करते हैं हम इलास्टिसिटी इस कंसेप्ट में। और इलास्टिसिटी को हमने माना क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, मतलब वो क्या बताता है, क्वांटिटेटिव कितना चेंज हुआ वो बताता है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि डिमांड बहुत सारे फैक्टर से चेंज होता है, ठीक है। अब जो भी फैक्टर हम लोग चेंज करेंगे उसने डिमांड में कितना चेंज किया, मतलब उस फैक्टर के एक्स अमाउंट चेंज होने से, एक्स परसेंटेज चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आया, ये हमें देखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। उसके बाद हमने देखा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बहुत सारे टाइप्स थे, जैसे इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और मेनली हमने देखा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये किस पर से टाइप डिराइव किए गए हैं? तो डिमांड को जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड किस किस फैक्टर से डिटरमाइन होती है, उन सभी फैक्टर से हम लोग टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिराइव कर सकते हैं। तो इनकम इलास्टिसिटी में हमने देखा कि हमने एक फॉर्मूला याद रखा और कंसेप्चुअली गए हम लोग, तो हमने देखा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन फैक्टर, मतलब हमें जो भी इलास्टिसिटी दी जाएगी उसका नीचे हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद हमने लास्ट पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हमें दोस्तों बहुत डिटेल में अभी पढ़ना है। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी का फंडामेंटल रेशियो हमने देखा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो जब भी हम लोग ये टाइप पढ़ेंगे दोस्तों, तो इस फंडामेंटल फॉर्मूला के साथ जाएंगे और इसी फॉर्मूला में हमारे नंबर्स डालेंगे और नंबर्स डाल के देखेंगे कि कैसे कैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स निकलते हैं। तो बिना कोई समय गवाते हुए चालू करते हैं हमारे पहले टाइप के साथ। अब पहला टाइप है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब नाम पर से हम ध्यान में लेते हैं कि नाम पर से हम लोग गेस करते हैं कि ये क्या हो सकता है। परफेक्टली मतलब अब्सोल्यूट नंबर्स में, मतलब जो भी होगा, मतलब आर या पार। परफेक्टली का मीनिंग हम लोग समझेंगे आर या पार। अब इलास्टिक डिमांड, अब इलास्टिक का लेमन लैंग्वेज में मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्लेक्सिबल। उसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। अभी आपके सामने ये दो रूलर दिख रही है। ये रूलर जो है दोस्तों फ्लेक्सिबल रूलर है, मतलब इसको हम कैसा भी फ्लेक्स कर सकते हैं और ये टूटेगी नहीं। ये फ्लेक्सिबल रूलर है। ऑन द अदर हैंड ये क्या है? फर्म रूलर है, सॉलिड रूलर है, मतलब इसको हम लोग फ्लेक्स नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, जब हमने इलास्टिक का लेमन लैंग्वेज में मीनिंग हम क्या देख रहे हैं कि जो चेंज होगा, इसका शेप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसको जो मैं जैसे चाहूँ वैसे मोड़ सकता हूँ। इसके लिए इसका शेप क्या होता है? चेंज होता है, इलास्टिक होता है। अब इलास्टिक का मतलब अगर हम 2 मिनट के लिए चेंज देखें और उसके आगे देखते हैं अभी कि परफेक्टली तो हमने समझ लिया आर या पार। इलास्टिक मतलब चेंजिंग, डिमांड मतलब क्या? क्वांटिटी डिमांडेड। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को हम लोग लेमन लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं कि जो डिमांड चेंज होगी, कैसे चेंज होगी? एकदम से चेंज होगी। परफेक्टली मतलब एकदम से जो डिमांड चेंज होगी उसको बोलेंगे दोस्तों परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो इससे मैं एक कंक्लूजन निकालता हूं अभी। इलास्टिक मतलब क्या होता है? चेंज, फ्लेक्सिबल, चेंजिंग और फ्लेक्सिबल। अभी हमने देखा फ्लेक्सिबल रूलर के केस में। अब इलास्टिक का अपोजिट वर्ड है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक होता है दोस्तों डजंट चेंज, मतलब जो चेंज नहीं होता है, या डजंट फ्लेक्सिबल मतलब वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है, जो हमने सॉलिड रूलर में देखा, ठीक है। अभी क्या हुआ दोस्तों, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या कि जो एकदम से डिमांड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड अगर मैं बोलूं तो जो डिमांड एकदम से चेंज नहीं होगी, मतलब जो डिमांड चेंज ही नहीं होगी, कौन से भी प्राइस पे आप जाएंगे तो भी जो वो डिमांड चेंज नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को इलॉबरेट करते हैं। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का डेफिनेशन आपको दिया होगा कि व्हेन जीरो और स्लाइट चेंज
in the price brings infinite change in the quantity demanded, then it is perfectly elastic demand. Then it is what? Perfectly elastic demand. अभी इस डेफिनेशन पर से समझने की कोशिश करते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हमने देखा प्राइस इलास्टिसिटी में हम लोग क्या देखेंगे कि डिमांड प्राइस की वजह से कैसे चेंज होगी, ठीक है। अभी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हम लोग देखेंगे कि अगर प्राइस में जीरो चेंज आया या थोड़ा सा चेंज आया, मतलब क्या हुआ, 10 रुपए से प्राइस 10 रुपए ही रही, मतलब जीरो चेंज हुआ। स्लाइट चेंज मतलब समझो प्राइस 10 रुपए से 11 रुपए हो गई। व्हेन द स्लाइट और जीरो चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स अबाउट इनफाइनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब सिर्फ 10 रुपए से 11 रुपए अगर क्वांटिटी अगर प्राइस हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड इनफाइनाइट चेंज हो जाएगी दोस्तों। मतलब क्या हो जाएगा कि अगर प्राइस सेम है बट उस प्राइस पर भी लोग क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक मतलब व्हाट, चेंजिंग और फ्लेक्सिबल। इसके लिए ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज कैसा हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है, इनफाइनाइट डिमांड चेंज हो रहा है। मतलब सिर्फ छोटा सा चेंज आया हमारे प्राइस में, छोटा सा चेंज आया या चेंज आए भी ना, बट हमारी डिमांड क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब इनफाइनाइट चेंज हो रहा है डिमांड में, तो इसको बोलेंगे हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब ये दोस्तों है प्योरली थ्योरेटिकल कंसेप्ट, मतलब ये है प्योरली थ्योरेटिकल कंसेप्ट। मतलब ऐसी कोई भी कमोडिटी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके प्राइस में थोड़ा सा चेंज आए। मतलब क्या हुआ, हमने कोई भी एग्जांपल ले ले कमोडिटी का और थोड़ा सा अगर प्राइस उसमें चेंज कर दे या प्राइस ना ही चेंज करे फिर भी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इनफाइनाइट होगी, ऐसी कोई भी कमोडिटी इस वर्ल्ड में नहीं है। इसके लिए ये कंसेप्ट जो है दोस्तों प्योरली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, मतलब ये सिर्फ थ्योरी बेस्ड कंसेप्ट है और इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अभी हम देखेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का हम लोग ग्राफ कैसे निकालेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ देखने से पहले इसका एक इक्वेशन देख लेते हैं। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग इक्वेशन फॉर्म में कैसे लाएंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमारा कंसेप्चुअली गए हम क्या बोले कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है तो क्वांटिटी डिमांड न्यूमरेटर में आना चाहिए और किस फैक्टर से चेंज हो रहा है वो आना चाहिए डिनोमिनेटर में। ऐसा हो गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या बोलता है कि जीरो चेंज इन प्राइस, मतलब जीरो या थोड़ा सा चेंज इन प्राइस क्या करेगा, इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लाएगा। मतलब थोड़ी सी प्राइस चेंज होगी बट उससे भी क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड इनफाइनाइटली चेंज हो जाएगी। अगर इसको हम मैथमेटिकली देखें तो समझो कि कोई x में x परसेंटेज चेंज हो गया क्वांटिटी डिमांडेड में और प्राइस चेंज हुई क्या, नहीं चेंज हुई, प्राइस चेंज जीरो है या नहीं हुई। अब इसको हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, जब न्यूमरेटर में कोई भी नंबर है और डिनोमिनेटर में जीरो है तो उसका मैथमेटिकल रेशियो होता है दोस्तों इन्फिनिटी। इसका मैथमेटिकल रेशियो होता है इन्फिनिटी। इसके लिए इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है इन्फिनिटी। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। इसको हम मेजर ही नहीं कर सकते। अब चलते हैं इसके ग्राफ के तरफ। अब जो हम लोग लॉ ऑफ डिमांड वगैरह में जो ग्राफ निकालते थे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, वैसा ही एक ग्राफ मैंने निकाला है। एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे है प्राइस। अब क्या हुआ कि प्राइस लेवल दोस्तों कांस्टेंट है, मतलब प्राइस लेवल एक ही है, प्राइस लेवल चेंज नहीं हो रही है। अब इस प्राइस लेवल पे पहले क्यू क्वांटिटी डिमांडेड थी, ठीक है। अब क्या हुआ, आगे भी प्राइस लेवल सेम है या थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। इधर क्या किया है हमने, प्राइस लेवल सेम लिया है, आगे प्राइस सेम रहा फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड में इनफाइनाइट चेंज आ गया। इमेजिन कीजिए कि ये डिस्टेंस इनफाइनाइट है। इधर ग्राफ में हम लोग इनफाइनाइट नहीं निकाल सकते, नहीं तो हम निकाल सकते थे तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये Q1 किधर आता था, बहुत आगे आता था, इनफाइनाइट टाइम्स में, इनफाइनाइट टाइम्स आगे आता था। इसके लिए ये जो ग्राफ होता है दोस्तों, ये होता है हॉरिजॉन्टल ग्राफ होता है और विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब भी कभी आपको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड दिखे तो आपको याद रखना है कि उसका ग्राफ क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल ग्राफ होता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है इन्फिनिट। तो ये था हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड।
अभी अगला टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दोस्तों, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अभी परफेक्टली हमने इसके पहले मीनिंग देखा कि एक्सट्रीम सिचुएशंस, मतलब एक तो आर या तो पार। इनइलास्टिक मतलब क्या कि विच डजंट चेंज, और डिमांड ओके। इनइलास्टिक डिमांड मतलब जो डिमांड चेंज नहीं होगी। अभी ऐसी कौन सी डिमांड है कि प्राइस चेंज होने पर भी वो डिमांड चेंज नहीं होगी? तो इसका एक फॉर्मल सा डेफिनेशन आता है दोस्तों कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब आप लोग प्राइस में कितना भी चेंज कर लो, 10% कर लो, 50% कर लो, 100% भी अगर आपने प्राइस में चेंज किया, फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? सेम टू सेम होगी। मतलब पहले प्राइस 100 थी, अब वो प्राइस 200 रुपए होगी, फिर भी जितनी क्वांटिटी डिमांडेड 100 रुपए पे थी उतनी ही क्वांटिटी डिमांडेड होगी 200 रुपए पे। इसको बोलते हैं दोस्तों परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मतलब डिमांड जिधर चेंज नहीं होती है। इनइलास्टिक का मतलब हमने क्या समझा? डजंट चेंज, मतलब जिस सिनेरियो में प्राइस कितना भी चेंज होने दो बट हमारी डिमांड चेंज नहीं होगी, उस सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब इसका एक एग्जांपल और इसका मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे होता है हम लोग देख लेते हैं। अब इस परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड को एक क्या करते हैं एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब ऐसी कौन सी रियल लाइफ में हमें एग्जांपल देखने को मिलता है जिधर प्राइस कितना भी चेंज हो, लोग क्या करते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड कम नहीं करते, सेम ही क्वांटिटी डिमांडेड करते हैं। ऐसा होता है दोस्तों लाइफ सेविंग मेडिसिन के केस में। लाइफ सेविंग मेडिसिन कौन सी है? ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, फिर डायबिटीज़ की मेडिसिन है, जो न लेने से क्या हो सकता है? आदमी की जान भी जा सकती है। ऐसी मेडिसिन में लोग कितना ही प्राइस इसमें आप इतना बढ़े, मतलब 100 रुपए की टैबलेट अगर हमें 200 रुपए भी मिले तो भी लाइफ बचाने के लिए लोग क्या करेंगे? उसको सेम लेवल पे परचेस करेंगे। तो ऐसा होता है दोस्तों परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का एक एग्जांपल। अब इस एग्जांपल से देखते हैं कि अगर समझिए एक ब्लड प्रेशर की टैबलेट है, उसकी ओरिजिनल प्राइस है 100 रुपए। अब क्या हुआ? मैन्युफैक्चरर ने इंक्रीज कर दिया प्राइस में 10% से। अब 10% से इंक्रीज कर दिया मतलब अब नई प्राइस हो गई 110 रुपए। 100 प्लस 10% नई प्राइस हो गई 110 रुपए। ठीक है, अब क्या होता है? जब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है तो क्वांटिटी डिमांडेड सेम होनी चाहिए। जो पहले क्वांटिटी डिमांडेड थी 100 रुपए पे, वही क्वांटिटी डिमांडेड होनी चाहिए 110 रुपए पे। अब हम देखते हैं हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इक्वेशन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने क्या देखा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? परसेंटेज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा पी। डेल्टा मतलब चेंज। ठीक है, अब क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ? क्वांटिटी में 0 चेंज हुआ। जो पहले चेंज क्वांटिटी डिमांडेड थे वही क्वांटिटी डिमांडेड है अभी भी। अब प्राइस में कितना चेंज हुआ? प्राइस में चेंज हुआ 10% से चेंज हुआ। मैं सिर्फ इधर 10 लिख रहा हूँ। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इसका वैल्यू क्या आता है? मैथमेटिकली आपको मालूम है जिस भी रेशियो का न्यूमरेटर 0 होता है उसका पूरा वैल्यू क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो इस केस में दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है 0। तो जब भी कभी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड आपको दिया जाए, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड दिया जाए, तो हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? 0 होता है। अब हम देखेंगे कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अब इसको हम देखते हैं ग्राफ में। ग्राफ में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है दोस्तों। इधर है प्राइस और इधर है क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, जैसा हम लोग एक हमारा फॉर्मल सा ग्राफ है वो ले लेते हैं हम लोग। डिफ़ॉल्ट ग्राफ है ये हमारा, हर इसमें लॉ ऑफ डिमांड में हमने यही यूज़ किया है। अब क्या हुआ दोस्तों? प्राइस जब P थी तब क्वांटिटी डिमांडेड Q थी। इसके लिए ये कर्व, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आया ये, और इधर से मैंने क्या किया? एक कर्व ड्रॉ किया। ठीक है, एक डिमांड कर्व ड्रॉ किया। अब हुआ प्राइस में चेंज हो गया। पहले का एग्जांपल कंटिन्यू कर लेते हैं। उस ब्लड प्रेशर के जो मेडिसिन थी, जो टैबलेट थी, उसकी प्राइस बढ़ गई। उसकी प्राइस बढ़ गई तो प्राइस ऊपर जानी चाहिए, प्राइस चली गई ऊपर। बट क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी दोस्तों? क्वांटिटी डिमांडेड सेम थी। क्वांटिटी डिमांडेड क्यू ही है, तो इस क्यू पॉइंट को अगर हम लोग प्लॉट करें तो ये इधर आता है। ठीक है, इस P1 प्राइस पे भी सेम क्वांटिटी डिमांडेड है इसकी, तो ये आ गया सेम ये पॉइंट पे। अब देखते हैं प्राइस कम होने पे कंज्यूमर कैसा रिएक्ट करेगा। अब क्या हुआ? प्राइस नीचे आ गई, P से हो गई P2 प्राइस हो गई। अब अगर प्राइस कम हुई है तो एक आधा कंज्यूमर ज़्यादा टैबलेट कंज्यूम करेगा क्या? नहीं करेगा। उसको जितना चाहिए एक उतना ही एक रैशनल कंज्यूमर टैबलेट्स के बारे में कंज्यूम करेगा। अब क्या हुआ? जब प्राइस कम हुई फिर भी कंज्यूमर का जो कंजम्पशन है, क्वांटिटी डिमांडेड है, वो कम नहीं हुआ, वो सेम रहा। मतलब इसी पॉइंट पे अगर हम लोग इन तीनों पॉइंट में जाने वाला एक कर्व बनाए तो वो आता है दोस्तों स्ट्रेट लाइन कर्व, विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस।
तो ये क्या कर्व है, ये कर्व है वर्टिकल कर्व है और विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इधर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है 0, जो हमने पहले मैथमेटिकली प्रूव कर लिया। तो अगर आपको आए कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का कर्व पूछा जाए तो आपको क्या निकालना है, एक वर्टिकल कर्व ड्रॉ करना है, प्राइस डिमांड कर्व, वो पैरेलल है वाई एक्सिस को। अभी जो बची हुई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स है दोस्तों, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि इस लेक्चर में आपको ये हेवी हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे बचे हुए 3 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू सो मच।